नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 45 फर्जी साधुओं को किया गिरफ्तार। कावड़ मेला पटरी मार्ग का डीएम एवं एसएसपी ने लिया जायजा, व्यवस्थाई चाक चौबंद का दिया आश्वासन। नैनीताल भवाली मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध चल रहे फूड स्टॉल्स को हटाया गया। रानीखेत रोडवेज डिपो शिफ्टिंग के खिलाफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का मिला समर्थन। अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 45 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू इस अभियान में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में टीमें सक्रिय है। गिरफ्तार फर्जी साधुओं में एक विदेशी भी शामिल है। शाम से वो आईडी नहीं है तुम्हारे पास है? आज मेरा घर दिल्ली में गुम हो गया। कितने लोग हैं? सब लोगों की गुम होगी। कोई डॉक्यूमेंट होगा? मेरा अभी अच्छे देख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ। कितने साल के हो तुम? हाँ, मैं 35 साल का हूँ। बच्चे कितने आपके? मैं शादी नहीं किया। शादी नहीं की है। यहाँ कब से हो? या तो मैं 2012 से हूँ। कहाँ मांगते हो? मैं इधर कभी दही वाला जाता हूँ, कभी इधर आ जाता हूँ, कभी जोरापुर में बुधवार को बाजार कर लेता हूँ। कभी पुलिस ने पूछा नहीं आपसे कहाँ हो, कौन हो, क्या हो? कभी पुलिस ने जानकारी नहीं ली? एक बार जानकारी लिया था, हम ऐसे मोहन मुरादा से बाबा बना हूँ। किसकी पूजा करते हो? मैं भोलेनाथ का, मैं सबका पूजा करता हूँ। ये भोलेनाथ का, सीताराम का। तुम कहाँ के रहने वाले हो? नेपाल का है। अपनी आईडी दिखाओ। आईडी तो मैंने बताया चोरी हो गया ना। सबकी चोरी होगी? सब झोली सब आईडी सब चोरी हो गया। कितने लोगों का गुट है तुम्हारा? अरे कितने लोग हो तुम? हम तो ये चार थे। एक तो मर गया, गुजर गया। चार थे। कितने दिनों से हो यहाँ पे? अरे कितने दिनों से हो यहाँ पे? यहाँ पे मैं फिर नेपाल गया था, फिर आया था, अभी 1 साल हो गया। कभी किसी लोगों ने पूछा नहीं आपकी आईडी वाईडी? नहीं पूछा। पुलिस ने कभी टोका नहीं? नहीं, बनाने के लिए तो मैं परसों बिहार जाऊँगा। बिहार से थोड़ा आगे तो है वहाँ पे। जब तुम नेपाल के तो बिहार भी जाओगे? हाँ, बनाने के लिए ऐसे कल संडे है, संडे को मैं चलूँगा। साधु हो तुम? हाँ जी, फकड़ है हम तो। कार्रवाई भी हुई है, तो किस तरीके से देखते हैं? माननीय पहल पे एक ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया है और हरिद्वार पुलिस इसमें पूरी ताकत से लगी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो एक धर्म विशेष का आवरण होकर ठगी, चोरी या अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं, या फिर कई ऐसे जो धर्म विशेष की जो भावनाएं हैं उनका हत होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उसे करना, उसको प्रचार प्रसार भी करना। यहाँ हरिद्वार पुलिस इस पर लगी हुई है। पिछले कल जब से अभियान चला है, हम लोगों के द्वारा करीब 50 से ऊपर लोगों को चिन्हित किया गया। 35 लोगों को इसमें पकड़ा गया है अभी, उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। सब क्लियर कट सेक्शन हमारा सभी लोग। कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा जत्था दिल्ली से रुद्रपुर पहुंचा, जिसमें 46 यात्री शामिल हैं। रुद्रपुर में भव्य स्वागत के बाद जत्था टनकपुर रवाना हुआ। बता दें, कोविड के बाद शुरू हुई इस यात्रा में श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। तो वहीं दिल्ली के 19 वर्षीय शिवम पोरवाल सबसे कम उम्र के यात्री भी इसमें शामिल रहे। साथ ही यात्री सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। अभी हमारा यहाँ से स्टे होगा रात को टनकपुरी पे, और वहाँ से हमारा अगला स्टेप मैप के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे को करेज करा मेरे पापा ने इस यात्रा पे आने के लिए। वो 2018 में गए थे और मैं अभी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ये यात्रा किस हिसाब से कैसी होती है। कैलाश की इतने मान्यता है, इतने सारे उसे माने जाते हैं कि वहाँ पर अलग अलग टाइप की एनर्जी फाउंड होती है। कैलाश के 4 फेस माने जाते हैं। मेरे को 4 फेस चारों फेसेस एक्सपीरियंस करने हैं, मैं इसलिए वहाँ पे जा रहा हूँ। 40 लोग हैं और तो तीन बस मेट्रो उसमें जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की अरेंजमेंट है, सर्विसेज हैं और बड़े अच्छे उत्साह के साथ हम लोग जा रहे हैं। और पूरे देश से आए हुए हैं, राइट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए हैं। सब अच्छे से मिल रहे हैं, फैमिली बन रही है और सब साथ में जा रहे हैं। इस बार पहली बार जा रहे हैं, राइट। तो मैं और हमारी धर्मपत्नी प्रीति जी भी, हम दोनों साथ पहली बार जा रहे हैं। मानसरोवर पहली यात्रा है, मानसरोवर और कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा है। हम काफ़ी एक्साइटेड है। हमारे साथ 47 लोग हैं
और ये सब पूरी इंडिया से अलग अलग जगह से आए हैं, तो एक शिव परिवार बन रहा है। हम बड़े मजे कर रहे हैं। हमने सुबेरे हवन किया, हवन करके हम सब निकले हैं, तो बहुत जोश में है और बस भोलेनाथ अब रायता कराएंगे। गुजरात के लोग हैं, कर्नाटका से तो हम लोग है ही, केरला से भी लोग हैं, तो दुनिया मतलब कंट्री के सभी जगह से लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छी सद्भावना और हमारा शिव परिवार बन रहा है। हाँ, क्या नाम आपका? प्रीति गुप्ता। हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम पर है। बता दें कि पहले दिन 4 लाख कांवड़िए रवाना हुए। इसी कड़ी में डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी परवेंद्र डोभाल ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर सुविधाओं और सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही सिटी कंट्रोल रूम में सीसीटीवी ड्रोन निगरानी की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने कर्मियों को श्रद्धालुओं की सुविधा और संदिग्धों पर नजर रखने के निर्देश दिए। देखिए, आज दूसरा दिन है और कांवड़ यात्रियों की संख्या में लगातार हम देख रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है। अभी हमारा जो मेन अभी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी जो कांवड़ पटरी है वो अच्छे से चले। वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं उसकी लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं। कुछ जो कमियां आती जा रही हैं उनको हम ठीक भी करा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लोड है, तो हमारे जो संसाधन है उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। जैसे पानी के पॉइंट्स हो गए या मोबाइल टॉयलेट्स हो गए। कल के बाद हमने कम से कम 50 मोबाइल टॉयलेट्स और लगाए हैं पार्किंग में भी और साथ ही हमारी कांवड़ पटरी पर भी। और लगातार लोगों से हम फीडबैक खुद भी ले रहे हैं। हमारे सेक्टर जोनल ऑफिसर भी फीडबैक ले रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत है तो उसको हम लोग रिजॉल्व करें। हमारे कंट्रोल रूम फंक्शनिंग में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फंक्शनिंग में है, जिसको मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। जो भी कंप्लेंट है उसको विद इन 30 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर तक हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ताकि एक मैसेज भी जाए कि जो भी कोई कंप्लेंट अगर कर रहा है या भले हमारे ऑफिसर से आ रही हो या कांवड़ यात्रियों से आ रही हो, उसको हम रिजॉल्व कर सकें। ये टॉप प्रायोरिटी वर्क है, तो सभी डिपार्टमेंट्स के और सभी एजेंसी के साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना मेरा मुख्य कार्य है। उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साथ ही अगर कोई भी डिपार्टमेंट या कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। देखिए, कांवड़ 11 तारीख से लगातार हम लोगों के द्वारा ड्यूटियां करी जा रही हैं। हालांकि इससे पूर्व से ही कांवड़ यात्रीगण का भारी संख्या में हाईवे पर चल रहे थे। पुलिस के द्वारा इस मामले को संज्ञान में भी लिया गया था और अभी तत्काल जो फोर्स हमें उपलब्ध हुआ है तो सभी पॉइंट्स पर फोर्स पहुंच गया है। वेल ब्रीफ उनको किया गया है। ब्रीफिंग के बाद अब कांवड़ यात्रीगण जो पैदल यात्रीगण हैं उनको नहर पटरी पर चलने के लिए उनको मनाया जा रहा है। उनको कोशिश की जा रही है। जल्दी नहर पटरी को हम लोग पूरी तरीके से चला देंगे। इससे जो ट्रैफिक का दबाव अभी हाईवे पे था वो काफ़ी हद तक कम होगा। उससे लंबे समय तक जो ट्रैफिक है वो हाईवे पे चल सकेगा। लगातार हरिद्वार में पिछले 2 दिन में भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, जल लेके यहाँ से गए हैं। कल भी करीब 4 लाख से ऊपर और आज जो हमारा अनुमान है करीब 6-7 लाख से ऊपर कांवड़ यात्रीगण यहाँ से जल लेके जाएंगे। इतने बड़े बृहद आयोजन में हरिद्वार पुलिस लगातार पॉइंट टू पॉइंट मॉनिटरिंग से सारी ड्यूटियाँ कर रही है। सर, मैं बात करूँ पार्किंग की और जिस तरीके से जो कांवड़ की जो दंगाई करते हैं, जो दंगाई मेरे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जितना भी हमारा जो कांवड़ यात्रीगण आ रहे हैं, खासकर वो बड़े व्हीकल्स में जो आएंगे उनको रूट डाइवर्जन के साथ साथ बेहतर पार्किंग व्यवस्था देते हुए पार्किंगों पर उनको लाना और वहाँ पर उनको सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराना, ताकि जो उनका एग्जिट का जब प्लान हमारा लागू होगा तो वो उनको बिल्कुल एक अच्छी मेमोरी के साथ यहाँ से जाए। इसके साथ ही अगर ऐसा कई बार संज्ञान में आ रहा है कि कुछ कांवड़ यात्रियों द्वारा अपने पर्सनल वेंडेटा के कारण तोड़फोड़ की घटनाएं या मारपीट की घटनाएं भी आई हैं, पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया गया है। पिछले 2 दिन में हम लोगों के द्वारा 3 मुकदमे इसमें लिखे गए हैं। उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, कालनेमी की बात करूँ, कल से ऑपरेशन कालनेमी भी चल रहा है और उसमें रात में एक अच्छी खासी कार्रवाई भी हुई है, तो किस तरीके से देखते हैं? माननीय पहल पे एक ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च किया गया है और हरिद्वार पुलिस इसमें पूरी ताकत से लगी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो एक धर्म विशेष का आवरण होकर ठगी, चोरी या अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं, या फिर कई ऐसे जो धर्म विशेष की जो भावनाएं हैं उनका हक होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उसे करना, उसको प्रचार प्रसार भी करना। यहाँ हरिद्वार पुलिस इस पर लगी हुई है। पिछले कल जब से अभियान चला है हम लोगों के द्वारा करीब 50 से ऊपर लोगों को चिन्हित किया गया है। 35 लोगों को इसमें पकड़ा गया है। अभी उनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमारा सभी लोगों को है। जो स्थानीय गाड़ियां हैं, जो यूके 08 नंबर की या यूके 17 नंबर की जो गाड़ियां हैं, उनको उनका जो भी उनका आईडी कार्ड है, आधार कार्ड देख के उनको हम लोग प्रिविलेज देते हैं। बाकी जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उनको ट्रैफिक डाइवर्जन के थ्रू ही आना पड़ेगा।
नैनीताल भवाली मार्ग के भूमियाधार क्षेत्र में उप जिलाधिकारी नवाजीश खलीक के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन ने बिना फूड लाइसेंस के संचालित 24 अवैध फड़ों को हटाया गया। मामले पर एसडीएम खलीक ने बताया कि सड़क किनारे अवैध फड़ों के कारण जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा था, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत यह कार्रवाई की गई। वहीं मौके पर फूड सेफ्टी विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें शामिल रही। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 12 जिलों में बारिश के बीच पंचायत चुनाव अगस्त महीने के बाद कराने की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। बता दें कि देहरादून के डॉक्टर बैजनाथ ने दायर याचिका में कांवड़ और चारधाम यात्रा के साथ बाढ़ राहत में प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ के व्यस्त होने की बात कही है। ऐसे में चुनाव कराना जोखिमों से भरा है। पंचायत चुनाव को लेकर अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई की तय की गई है। रानीखेत रोडवेज डिपो को अल्मोड़ा शिफ्ट करने के विरोध में कर्मचारियों ने धरना दिया। साथ ही ताड़ीखेत में शेड बनाने की भी मांग की। तो वही धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने समर्थन देते हुए कहा कि शिफ्टिंग से कर्मचारियों को परेशानी होगी। ताड़ीखेत में 7 से 8 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी शेड नहीं बना है, जिसको लेकर करण महारा ने चेतावनी दी है कि कार्यालय शिफ्टिंग पर यदि सरकार नहीं रुकी तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, 8 दशक से पुराना रोडवेज स्टेशन है रानीखेत का, और मैंने देखा कि भवाली में भी कंस्ट्रक्शन हुआ, रामनगर में भी हुआ, अल्मोड़ा में भी हुआ, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई। 143 कर्मचारियों को इधर से उधर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ताड़ीखेत में ज़मीन आज से 25 साल पहले अलॉट हो गई थी, उसमें भूमि पूजन के नाम पर 7-8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि ताड़ीखेत में आप शेड बना दीजिए, सामान शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ काम शुरू कीजिए और यहाँ भी यथावत चलने दीजिए जब तक इसका निर्माण नहीं होता। कर्मचारियों को हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होने देंगे, और जिस वजह से किया जा रहा है वो भी हम समझते हैं। कर्मचारियों के बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, मिड सेशन में कर्मचारियों वहाँ से शिफ्ट करना ये गलत है। और जैसे रामनगर में काम हुआ, जैसे भवाली में काम हुआ, जैसे अल्मोड़ा में काम हुआ, उसी तर्ज पर रानीखेत में भी काम हो सकता है। और कैसे यहाँ इतने ट्रक्स और वो सब अंदर डाल दे और लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। रानीखेत के संग कभी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री को हटाने की बात होती है, कभी यहाँ से हमारा बेसिस के कार्यालय के संग दिक्कत आती है, यहाँ से हमारा खादी ग्राम उद्योग का दफ्तर चले गया, हमारे यहाँ से गैस ऑफिस को यहाँ से शिफ्ट करने की मचखाली तैयारी हो रही है। रानीखेत को पूरी तरीके से बर्बाद करने पे सरकार तुल गई है। और समझ में नहीं आता, जो गांधी चौक में स्टेडियम बना रहे थे या जिला या अन्य चीज़ों की मांग करते हुए दिखते थे, इधर पिछले 3 साल से बिल्कुल गायब हो गए हैं गधे के सिर से सींग की तरीके से। तो ये नहीं होगा, और अगर सरकार नहीं चेती तो हम एक वृहद आंदोलन यहाँ के जितने हमारे लोग हैं इस रानीखेत को, उनको लेके करेंगे। कांवड़ मेले की भीड़ में बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे एक संदिग्ध को जीआरपी लक्सर पुलिस ने समय रहते दबोच लिया। रेलवे स्टेशन रुड़की पर गश्त के दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिया, जो पागल बनने का नाटक कर रहा था। पूछताछ और तलाशी के दौरान उसके पास एक नाजायज छुरा बरामद हुआ है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सीएम धामी के निर्देशों पर ढोंगी बाबाओं के विरुद्ध युद्ध स्तर पर दून पुलिस का अभियान जोरों पर है। वहीं एसएसपी देहरादून ने दो टूक कहा है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दूसरे दिन भी अलग अलग थाना क्षेत्रों से साधु संतों के भेष में घूम रहे 23 ढोंगी बाबाओं को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून में आयोजित मां भगवती सुरकंडा पर आधारित दिव्य जागर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। बात करें मौसम की, मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मानसून सक्रिय रहने के दौरान मूसलाधार वर्षा होने के संकेत है। मौसम विभाग द्वारा 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।